नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज टेस्ट सीरीज 4 का डिस्कशन। और आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा कि किसके कितने सही हैं। वैसे मैंने इस टेस्ट सीरीज का उत्तर आप लोगों को भेज दिया है और जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं उन्हें आप कॉपी पेन में ज़रूर नोट करना कि कहाँ पर आपसे गलती हुई, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता था। लेकिन जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि इस टेस्ट सीरीज में जो भी चीज़ें उनको नहीं मिलें उसे ज़रूर लिख लें। तो ये चौथी टेस्ट सीरीज है, कुल 40 टेस्ट सीरीज होंगी। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फ़ीस के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। या इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, या दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप सिर्फ इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ इस पर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का ताकि आप इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 4 में प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य विकल्प आपका सी होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हमारे हमने व्हाट्सएप पर कर भेज दिया है जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर असत्य सी होगा, क्योंकि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे, ये श्याम सुंदर दास का कथन नहीं है। यह कथन काशीनाथ सिंह का है। तो आप जरूर लिख लीजिए कि यह कथन किसका है, तो काशीनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने किसे झंडा सत्याग्रह के समय लोकल सरोजनी कहा था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका दूसरे का ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 3, सुभद्रा कुमारी चौहान की किस रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था? यहाँ शेक्सपियर हो गया है, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा मुकुल। देखिए, इनको मुकुल पर कविता संग्रह और बिखरे मोती पर पुरस्कार दिया गया था। अगर बिखरे मोती की बात करें तो बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है जिसमें 15 कहानियाँ संकलित हैं। और आप सभी लोग जानते भी होंगे 15 कौन कौन सी हैं। भग्नावशेष, पापी पेट, होली, थाती, अमराई, आहुति, अनुरोध, ग्रामीण, एकादशी, मछुए की बेटी, किस्मत, कदम के फूल, दृष्टिकोण, परिवर्तन और मंझली रानी। तो ये इनके बिखरे मोती कहानी संग्रह में 15 कहानियाँ संकलित हैं। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और कहानी संग्रह है जिसका नाम जानते होंगे आप, उन्मादिनी, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। इसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं। वहीं सीधे साधे चित्र का प्रकाशन 1947 में हुआ। ये भी कहानी संग्रह है जिसमें 14 कहानियाँ संकलित हैं। इनकी बेटी सुधा चौहान ने सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखा था, मिला तेज से तेज। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसने लिखा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम एक भारतीय आत्मा सही है। पुष्प की अभिलाषा, वीरों का कैसा हो वसंत इनकी प्रमुख कविता है, नहीं। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा तो है, लेकिन वीरों का कैसा हो वसंत ये नहीं है। तो इसलिए आपका असत्य कथन बी होगा। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, सही है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये सही है। तो 4 का आपका बी होगा। 5, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नरेंद्र शर्मा फैशनेबल प्रगतिशील कहे जाते हैं। यहाँ पर को हटा दीजिएगा। नरेंद्र शर्मा ने अभ्युदय पत्रिका का आरंभ किया था, नहीं। अभ्युदय पत्रिका का आरंभ मालवीय जी ने किया था, लेकिन बाद में संपादन नरेंद्र शर्मा ने किया, प्रारंभ नहीं किया, संपादन किया था उन्होंने। तो यहाँ पर असत्य विकल्प आपका 5 का बी होगा। बाकी सारे विकल्प आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं, सही है। लाल चुनर, किरण बेला, वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल की रचनाएं हैं। रुपया मुझे खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है। अतीत की गर्त से नामक संस्मरण रामेश्वर शुक्ल का है, नहीं। गलत होगा,
6 का डी आपका गलत है, क्योंकि अतीत की गर्त से ये संस्मरण भगवती चरण वर्मा का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का नहीं है, भगवती चरण वर्मा का है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा का मोर्चाबंदी आपने सुना होगा, राख और चिंगारी सुना होगा, प्रायश्चित सुना होगा, ये सब कहानियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें भी आप ध्यान से सुने, और अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं। मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यास ही सजग रहा है, कविता से लगाव छूट गया है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर कई लोगों ने उत्तर बताया है यशपाल, लेकिन नहीं, और ज़्यादातर लोगों ने तो प्रेमचंद बताया है, लेकिन सही उत्तर होगा आपका डी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का काव्य तो आप सुने ही होंगे कि इनका काव्य कौन कौन से मधुकण है, प्रेम संगीत है, मानव है, रंगों के मोह, भैंसा गाड़ी, वसीयत, मेरी कविताएं, ये सब भगवती चरण वर्मा का ही है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भी बहुत प्रमुख हैं, उन्हें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे अपने खिलौने, 3 वर्ष, चित्रलेखा, युवराज चूंडा, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, वह दिन नहीं आई, आखिरी दांव, सीधी सच्ची बातें। तो ये उपन्यास भी भगवती चरण वर्मा को आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन और छई रोमांस का कवि कहा जाता है, सही है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की काव्यधारा को वैयक्तिक कविता / हालावाद कहा है, सही है। प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी है, सही है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास प्रेमा है, नहीं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास प्रेमा नहीं है, प्रेमा प्रथम उपन्यास है, अंतिम नहीं है, प्रथम उपन्यास है। तो 7 का आपका डी होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 9 देखें, 8 है, 8 का डी होगा। 9 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है, को उपमा सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की, सही है। मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में हंस का प्रकाशन शुरू किया, नहीं, गलत है। मुंशी प्रेमचंद ने हंस का प्रकाशन 1930 में शुरू किया था, कहीं लिख लीजिएगा, जबकि 1923 में इन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी। 1923 की बात करें तो सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी इन्होंने, जबकि हंस का 1930 में किया था इन्होंने। मुंशी प्रेमचंद ने मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी का संपादन किया, सही है। प्रश्न संख्या 10 देखें, निम्न में से उपन्यास और उसके विषय का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रेमा उपन्यास 1907 ईस्वी में प्रकाशित, विधवा विवाह की समस्या पर आधारित, सही है। वरदान उपन्यास 1921 में प्रकाशित, प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण, सही है। प्रेमाश्रय 1922 में प्रकाशित, मंदिर / तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पर आधारित, गलत है, क्योंकि प्रेमाश्रय अंग्रेजी शासन में जमींदार और किसानों का चित्रण है इसमें, जबकि मंदिर तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार की बात करें तो देवस्थान रहस्य इनका उपन्यास है। देवस्थान रहस्य जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित है, उसका विषय है मंदिर / तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पर। तो 10 का उत्तर आपका सी होगा। 11 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मुकुटधर पांडे कृत कुररी के प्रति छायावाद की अंतिम कविता मानी जाती, नहीं, गलत। पहला ही उत्तर होगा, क्योंकि कुररी के प्रति छायावाद की अंतिम नहीं, पहली रचना मानी जाती है, और यह कविता शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसे भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखना, शारदा पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? छायावाद के बृहत्तर जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत हैं। छायावाद के कवि चतुष्टय में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा हैं। श्याम सुंदर दास ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, नहीं, गलत है। 12 का सी असत्य होगा। इलाचंद जोशी ने माना है, ना कि श्याम सुंदर दास ने। तो आप लिख सकते हैं कि इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना, 12 का सी होगा। 13 देखें, छायावाद को किस विद्वान ने क्या कहा है? कौन सा जोड़ा असत्य है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा, सही है। मुकुटधर पांडे ने अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा, नहीं। बी आपका असत्य है, क्योंकि मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद कहा है। लिख लीजिए, छायावाद को इन्होंने रहस्यवाद कहा है। रहस्यवाद
जबकि अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है। अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है, बाकी आपके सारे विकल्प सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न कवियों और उनके दर्शन का कौन सा जोड़ा असत्य है? जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, निराला द्वैत दर्शन, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन, महादेवी वर्मा जैन दर्शन। नहीं, डी होगा आपका, महादेवी वर्मा जैन दर्शन नहीं होगा, बल्कि महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। आप लिख लें, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था, सही है। प्रसाद ब्रज में कलाधारूप नाम से कविताएं लिखते थे, सही है। प्रसाद ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, सही है। निराला ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, गलत है, क्योंकि कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, जबकि निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है, निराला ने, और शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसे कहा कामायनी को छायावाद का उपनिषद। प्रश्न संख्या 16 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो प्रसाद की रचना कामायनी को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, नहीं, असत्य होगा। प्रसाद की रचना आंसू, कामायनी नहीं, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, ना कि कामायनी को। तो 16 का ए असत्य होगा, बाकी विकल्प आपके सामने हैं, सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान बताया, सही है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी काव्य कहा, सही है। प्रसाद का कानन कुसुम खड़ी बोली की प्रथम रचना है, सही है। आंसू को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, गलत है। 17 का डी असत्य है, क्योंकि आंसू को नहीं बल्कि झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया, आप लिख लें। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? निराला का मूल नाम सर्ज कुमार तिवारी था, कहीं कहीं सूर्य कुमार तिवारी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी की बात नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम मतवाला पत्रिका के संपादक सेठ महादेव प्रसाद ने दिया, सही है। मुक्तिबोध ने निराला को छंदों का गुरु कहा, नहीं, मुक्तिबोध ने नहीं कहा है, नामवर सिंह ने कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है, तो आप लिख लें नामवर सिंह ने कहा है, ना कि मुक्तिबोध ने। सुमित्रानंदन पंत ने निराला जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है, सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से असत्य कथन कौन सा होगा? निराला को छायावाद का रुद्र कहा जाता है, सही है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा, सही है। निराला के काव्य संग्रह अनामिका में छायावाद की सभी प्रक्रिया विद्यमान है, नहीं, अनामिका में नहीं बल्कि परिमल में है, ध्यान रखना। आपका 19 का सी विकल्प असत्य है, परिमल में, अनामिका में नहीं, परिमल होगा, तो 19 का उत्तर सी होगा। 20 देखें, निम्न में से निराला की किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ है? तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ है अनामिका, बादल राग, परिमल, गीतिका। तो सही उत्तर होगा आपका अनामिका, क्योंकि अनामिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ है। बादल राग की बात करें तो 1924 ईस्वी में हुआ है। परिमल की बात करें 1930 में हुआ है, और गीतिका की बात करें तो 1936 में हुआ। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रकाशन अनामिका का हुआ है। 20 का ए उत्तर आपका सही होगा। 21 देखें, निराला जी का कौन सा उपन्यास 1933 में प्रकाशित हुआ था? प्रश्न संख्या 21। अब यहाँ 21 में आप देखें तो 21 का उत्तर आपका हो जाएगा ए अलका, क्योंकि शेष जो रचनाएं हैं अलका को छोड़कर शेष जितनी 3 जो रचनाएं हैं ये अप्रकाशित उपन्यास हैं। फुलवारी लीला, दीवानों की हस्ती और सरकार की आंखें, यह अप्रकाशित रचना उपन्यास है, ये प्रकाशित हुआ ही नहीं था। निराला जी का कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, यानी पूर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी निरूपमा, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है, जिसमें बेकारी की समस्या का वर्णन किया गया है। बाकी ये जितने उपन्यास हैं ये अधूरे हैं। निराला जी का इंदुलेखा अधूरा है, चमेली अधूरा है और चोटी की पकड़ अधूरा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से निराला का कहानी संग्रह कौन सा है? लिली, देवी, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी। तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा। 23 का डी होगा आपका। प्रश्न संख्या 24 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ, छायावाद का विष्णु, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
पंत की कविता युगांत, युगवाणी, ग्राम्य प्रमुख छायावादी कविता है? नहीं, पंत की जो कविता युगांत, युगवाणी और ग्राम्य है ये प्रगतिशील कविताएं हैं, ना कि छायावादी कविता है। ये ध्यान रखना, ये छायावादी कविता नहीं है बल्कि ये प्रगतिवादी कविताएं हैं। युगांत का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था, युगवाणी का 1938 में हुआ था और ग्राम्य का 1940 में हुआ था। ये क्रमागत हैं, इन्हें भी ध्यान रखना। तो आपका 24 का उत्तर बी हो जाएगा। 25 देखें, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निहार महादेवी वर्मा का अंतिम काव्य संग्रह है? नहीं, गलत है। निहार महादेवी वर्मा का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी भूमिका किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 26 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तरन तरबूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, चंद्रावली की पंक्तियां, भारतेंदु की रचना जो चंद्रावली है उसकी पंक्तियां, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करते हैं, त्रिलोचन की पंक्तियां, नहीं, गलत होगा। त्रिलोचन की ये पंक्तियां नहीं हैं, ये शमशेर बहादुर की पंक्तियां हैं। ध्यान रखना, शमशेर बहादुर की पंक्तियां हैं, त्रिलोचन की पंक्तियां नहीं है। बाकी आपका सब सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसे आप तालाबंदी के नाम से जानते हैं, तो ये तालाबंदी उपन्यास भी है। तालाबंदी उपन्यास प्रभा खेतान का, कीचड़ और कमल वृंदावन लाल वर्मा का, अपने खिलौने भगवती प्रसाद वाजपेयी, नहीं, भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है बल्कि भगवती चरण वर्मा का है अपने खिलौने, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। लौटे हुए मुसाफिर कमलेश्वर का सुमेलित है। तो 27 का उत्तर सी होगा। 28, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास का अन्य नाम सारा आकाश भी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्रेत बोलते हैं, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। इसे अन्य नाम सारा आकाश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? आगरा से प्रकाशित साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक गुलाब राय थे, सही है। बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न लाला भगवान दीन ने कहा, सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास है, नहीं, लाला श्रीनिवास दास नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं। तो लाला श्रीनिवास दास यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, यहाँ होगा किशोरीलाल गोस्वामी, यानी 29 का आपका सी हो जाएगा। 30 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? भूखंड तप रहा है, चंद्रकांत देवताले, निर्माल एकातारा मोहनलाल महतो, कलापी आरसी प्रसाद सिंह, पंछी रागिनी रामनाथ सुमन, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी सुमेलित नहीं, क्योंकि पंछी रागिनी ये काव्य संकलन गोपाल सिंह नेपाली का है। लिख लीजिए कहीं पर, पंछी और नेपाली ये पंछी और रागिनी दोनों काव्य संकलन गोपाल सिंह नेपाली का है। जबकि रामनाथ सुमन का आपको बता दें, इनका काव्य संकलन है विपंची, नाम सुना होगा, विपंची, तो आप इसे जरूर लिख लें। हो गया। तो प्रश्न संख्या 30 का डी है। 31 देखें, जैनेन्द्र की किस कहानी की पृष्ठभूमि इटली और विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्पर्धा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुल की बन्नो पहला ही सुमेलित नहीं है, राजेंद्र अवस्थी का नहीं है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पर आपका यही असत्य हो गया, 32 का ए। 33 में आ जाइए, निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र का है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर विकल्प में है कमल के फूल, अशोक के फूल और रेती के फूल, कागज के फूल। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा कमल के फूल। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, जबकि रेती के फूल आप जानते ही हैं दिनकर जी की रचना है। अशोक के फूल भी आप जानते ही होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, ये भी आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सी रचना शैलेश मटियानी की है? प्रश्न संख्या 34 में देखें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, उसने नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी की रचना है, जबकि उसने कहा था कि अगर बात करें तो चंद्रा शर्मा गुलेरी की रचना है। तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है।
मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35, नौ भक्तमाल किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, राधाचरण गोस्वामी का नौ भक्तमाल है। जबकि अगर नाभादास की बात करें तो इनकी रचना है भक्तमाल, ध्रुवदास की अगर बात करें तो भक्त नामावली इनकी रचना है, और भारतेंदु की बात करें तो उत्तरार्ध भक्तमाल इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 36 की बात करें तो निम्न में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है वो है एकलव्य के नोट्स, 36 का ए हो जाएगा आपका। जबकि एक कस्बे के नोट्स की अगर बात करें तो नीलेश रघुवंशी का है, पेरिस के नोट्स आप जानते हैं रामकुमार वर्मा का है, एक पति के नोट्स भी आप जानते हैं महेंद्र भल्ला का है। गुनाहों की देवी रचना किसकी है? जल्दबाजी में लोग धर्मवीर भारती लगा देते हैं, लेकिन धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। गुनाहों की देवी की अगर बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यादवेंद्र शर्मा। सही उत्तर 37 का बी होगा, यादवेंद्र शर्मा है, न कि धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 38, फूलों का कुर्ता कहानी के कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर फूलों का कुर्ता, कुछ लोग फूलों का गुच्छा याद कर लेंगे, भारतेंद्र जी को बता देंगे, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर सही उत्तर आपका है यशपाल। फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। तो 38 का ए हो गया। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या आपका 39 है। तो यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा रीतिकालीन कवि केशोदास। अष्टछाप के कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो सही उत्तर बी होगा, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब इधर बहुत साधारण प्रश्न आपको मिलेंगे, सूफी मत के किस अवस्था में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है? तो यहाँ पर डी होगा, हकीकत। सही उत्तर होगा आपका डी, हकीकत। प्रश्न संख्या 42 की बात करें तो पद्मावत में सिंगल द्वीप किसका प्रतीक है? सिंगल द्वीप, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 42 का सी, हृदय का प्रतीक। देखिए सिंगल द्वीप हृदय का प्रतीक है, वहीं शरीर के प्रतीक की बात करें तो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो किला है वो शरीर का प्रतीक है। मन का प्रतीक रत्नसेन है। संसार के प्रतीक की बात करें तो नागमती है, वहीं माया का प्रतीक अलाउद्दीन है, शैतान का प्रतीक राघव चेतन है, और गुरु का प्रतीक हीरामन है, तोता। बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक की बात करें तो पद्मावती है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 44 देखें, अति सुदो स्नेह को मार्ग, जहाँ ने कुछ सयानब बांक नहीं, घनानंद की पंक्ति सही है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, रसलीन का सही है। नैन नचाए कहूँ मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही, सेनापति नहीं, ये पद्माकर का है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 44 का सी। 45 देखें, शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बार पूछा भी गया है। शब्दिता निबंध संग्रह, तो ये है धर्मवीर भारती का। सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, ये सब किसका है? तो ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सी रचना कुबेरनाथ राय की नहीं है? तो यहाँ पर किरात नदी में चंद्रमधु कुबेरनाथ राय की है, अंधकार में अग्निशिखा कुबेरनाथ राय की है, वाणी का क्षीर सागर कुबेरनाथ राय का है, लेकिन डी नहीं है। मारे से मोही उठाओ, ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है। साथ ही साथ कछुआ धर्म भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना, ये भी आप जानते होंगे। विक्रमोर्वशी की मूल कथा भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? प्रश्न संख्या 47, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, चाणक्य। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, शब्दार्थ शरीरम तौत काव्यम। ये रुद्रट का नहीं बल्कि आनंदवर्धन का है, कहीं लिखना चाहें तो आप लिख लें आनंदवर्धन। तो सही उत्तर 48 का हो गया आपका बी। 49 में देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विचारक दिया है, और काव्य का प्रयोजन किसने क्या बताया है? तो कॉलरिज ने आनंद बताया है, सही है। अरस्तु ने आनंद और ज्ञानार्जन बताया, सही है। प्लेटो ने लोकमंगल बताया, सही। होमर ने उपदेश नहीं, होमर ने उपदेश नहीं बताया था, डी होगा उत्तर। होमर ने आनंद बताया था।
होमर ने आनंद बताया था, उपदेश तो हैसियड ने बताया है, उपदेश हैसियड ने बताया है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर अलंकार सर्वस्व पहला ही आपका असत्य है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये भानुदत्त का नहीं बल्कि रुय्यक का है। यह रचना अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है, तो 50 का उत्तर आपका ए हो गया। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो ज़रूर हमको बताएं कि किसके कितने सही हैं, आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में, कंप्लीट सिलेबस के PDF नोट्स में, फर्स्ट पेपर की क्लास में या टेस्ट सीरीज में, सारी चीज़ों के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या 80 52 58 4004 पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको फिर सारी चीज़ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आप नए हैं तो कमेंट में आप बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते अगर आप इस टेस्ट सीरीज को करते तो। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं किसी दिन।